दोस्तों, शरीर को श्रम से बचाने का नाम है आलस्य और मन को निर्धारित काम की उपेक्षा करके जहां तहां दौड़ाने का नाम है प्रमाद। जहां इन दोनों का संयोग मिल जाए वहां समझना चाहिए कि समय की बर्बादी और काम की असफलता दोनों साथ साथ चलेंगी और मनुष्य ऐसा कुछ भी न कर सकेगा जिसे महत्वपूर्ण या सराहनीय कहा जा सके। दुनिया में यदि कोई भयंकर बीमारी है तो वह है आलस्य। आलस्य समस्त रोगों का राजा है। उसे मौत से भी अधिक भयंकर कह देना कोई अतिशयोक्ति न होगी। रोग मनुष्य के शरीर को प्रभावित करते हैं। आवश्यक उपचार करने पर कुछ ही समय में ये ठीक हो जाते हैं। मृत्यु भी स्वाभाविक घटना है, किंतु आलस्य तो ऐसा भयंकर रोग है जो मनुष्य के तन, मन, धन, श्री, समृद्धि, बुद्धि सबको चौपट कर उसे जड़ता के फौलादी जाल में जकड़ लेता है। यह जीवित होते हुए भी मनुष्य को मृतवत बना देता है। आलस्य के प्रभाव में पड़ने पर मनुष्य की क्रिया शक्ति कुंठित होने लगती है, शरीर शिथिल हो जाता है। मानव मन की यह विशेषता है कि कुछ न कुछ करते रहने का आदी है। जब क्रिया के माध्यम से उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती तो वह विचार और बातूनी दुनिया में काम करने लगता है। बड़ी बड़ी गप्पे हाँकना, निरर्थक बातें करना, ख्याली दुनिया में उड़ना आलसियों के काम रह जाते हैं। जिस तरह सोते समय मनुष्य स्वप्नों की दुनिया में तरह तरह के दृश्य देखता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी बड़ा धनी बन जाता है तो कभी गरीब दीन भिखारी, कभी दुखी होता है तो कभी सुख के गीत गाता है। इसी तरह आलसी व्यक्ति भी दिवा स्वप्न देखने में व्यस्त और थका थका सा मालूम पड़ता है। यह दिन भर कल्पना के पंख लगाकर उड़ता रहता है। इन कल्पनाओं की दुनिया में उसे उसी तरह अनुभूतियां होती हैं जैसे बाह्य संसार के रंगमंच पर सक्रिय व्यक्ति को। कल्पना की दुनिया में सुख दुख के थपेड़े खाते खाते आलसी आंतरिक एवं बाह्य जीवन में खोखला बन जाता है। असंतोष, निराशा, घुटन, भय, संदेह, आशंका, चिंताओं से ग्रस्त आलसी व्यक्ति का जीवन नारकीय बन जाता है। आलस का आक्रमण सबसे ज्यादा खतरनाक है। उसे समझना, हल करना आसान बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले आलस अपने छल फरेब का जाल फैलाकर मनुष्य की समझने, बूझने, समाधान करने की शक्ति को नष्ट करता है। आलस आराम, सुख का लालच देकर मनुष्य में एक मादक खुमारी पैदा करता है, जिससे मनुष्य स्वतः ही इसकी शरण में चला जाता है। फिर यथार्थ की धरती पर कर्तव्य की कठोरता से बचने के लिए यह सरल रास्ता नजर आता है। यही कारण है कि बहुत से मनुष्य आलस्य के शिकार बन जाते हैं। आलस्य के आक्रमण के प्रारंभिक दौर में मनुष्य अपने काम को आगे के लिए टालने का प्रयत्न करता है। अपने कर्तव्य को छोड़कर इधर उधर मन बहलाने अथवा भागने का मार्ग ढूंढने लगता है। इधर उधर के निरर्थक कामों में मन दौड़ाता है। ऐसी स्थिति में कठोरता से काम लेना चाहिए और अपने सामने जो काम पड़ा है उसी को पूर्ण करने के लिए जुट जाना चाहिए। मन को जबरन उस ओर लगा देना चाहिए। आलस्य के कारण शरीर के समस्त अंग शिथिल हो जाते हैं। हाथ, पैर, दिमाग, पाचन संस्थान, श्वास प्रणाली सभी में विकृति पैदा हो जाती है और बैठे बैठे शरीर अनेक रोगों का घर बन जाता है। इतना ही नहीं, आलसी व्यक्ति दूसरों की सहानुभूति, सहयोग पाने एवं बहानेबाजी के लिए साधारण रोगों को भी बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहता है। साधारण सी बीमारी भी उसे भयानक लगती है। इस तरह आलसी व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृतवत ही होता है। कर्मवीर के लिए मृत्यु कोई महत्व नहीं रखती। इसके लिए वह एक देह परिवर्तन की शुभ बेला होती है। इसलिए मृत्यु से भयंकर, समस्त रोगों से भी भयानक आलस्य रोग से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। योग करें, स्वस्थ रहें, बिजली पानी बचाएं, वृक्ष लगाएं, स्वदेशी अपनाएं और देश को समृद्ध बनाएं। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सहयोग से हमारा उत्साह वर्धन होता है। धन्यवाद दोस्तों। जय सिया राम।